जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने प्रमुख वचन व जो नारे का जो टॉपिक था उसको पढ़ने का काम किया था, जो अकॉर्डिंग टू नेवी एयरफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जो स्पेशल नेवी और एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा आने वाली जो एग्जाम है उसके लिए यूजफुल है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपके लिए कई जगह काम आने वाला है, चाहे आप नेवी के एग्जाम दो चाहे आप एयरफोर्स एग्जाम दो। आइए उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो आज का टॉपिक रहेगा प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। आज का टॉपिक क्या रहेगा? प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम या निकनेम। तो प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम या निकनेम, ये आज का अपना क्या रहने वाला है? टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो पढ़ेंगे। मतलब प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम का मतलब है कि जो भारत के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपन कुछ निक नेम से पुकारते हैं, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो उस टॉपिक को लेकर आज अपन परिचर्चा करेंगे। तो देखिए मैं बात करता हूं, शुरुआत करते हैं बापू। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष को बापू के नाम से जाना जाता है? तो बंदे का नाम हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 की अगर बात की जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो याद रखना मेरे लाडलो, राष्ट्रपिता भी किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को कहते हैं। नंबर 3 की अगर बात आ जाए कि नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। किसे जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्हें किसके नाम से जाना जाता है? नेताजी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष को नेताजी के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जाएगा। ठीक है। नंबर 4 की अगर बात की जाए लोहा पुरुष, कि निम्नलिखित में से लोहा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोहा पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके नाम से जानते हैं? आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। एकदम आया हुआ प्रश्न है। अगर आगे यहीं से आपके एकदम क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से बिहार का गांधी, निम्नलिखित में से बिहार का गांधी कोमा अजात शत्रु, क्या शत्रु? अजात शत्रु व देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे कहते हैं? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसके नाम से जानते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी या अजात शत्रु या देश रत्न के नाम से जाना जाता है। अजात शत्रु वह व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन नहीं होता है, और बिहार का गांधी को तो इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था और ये गांधी जी के पद चिन्ह पर चला करते थे, इसलिए इन्हें बिहार का गांधी कहते हैं। और साथ साथ में देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसमें आपके एग्जाम के अंदर ये तीनों के तीनों आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं ना। ये तीनों के तीनों आपकी एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में पूछने का कार्य किया जा चुका है, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को आपको थोड़ी अच्छे से याद रखना है। ठीक है। नंबर 6 आगे बात की जाए। आगे बात की जाए तो प्रश्न आता है कि पंजाब केसरी किसे कहते हैं? कौन सा केसरी? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। यहीं से पूछ लिया जाए कि बिहार केसरी किसे कहते हैं? देखो 2-3 राज्यों के एक साथ लिख लेते हैं। बिहार केसरी किसे कहते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह। इसे कहते हैं श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहते हैं। नंबर 8 की बात आ जाए तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि बंगाल केसरी किसे कहते हैं? कौन सा केसरी? बंगाल केसरी के नाम से किसे जानते हैं? आशुतोष मुखर्जी। किसे जानते हैं? आशुतोष जो मुखर्जी हैं, इसे किसके नाम से जाना जाता है? तो आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से आंध्र केसरी किसे कहते हैं? कौन सा केसरी? आंध्र केसरी। तो आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम। किसे कहते हैं?
टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जानते हैं। ये चार आपको एक साथ याद रखने, अलग अलग एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन जाता है कि आंध्र केसरी किसे कहते हैं, बिहार केसरी किसे कहते हैं, बंगाल केसरी किसे कहते हैं और पंजाब केसरी किसे कहते हैं। चारों के नाम याद रखने हैं। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से बेताज बादशाह, कौन सा बादशाह, बेताज बादशाह के नाम से किसे जानते हैं, बेताज बादशाह, वह एक आता है असंतोष का जनक, दूसरा क्या आएगा, असंतोष का जनक। तो बेताज बादशाह या असंतोष का जनक किसे कहते हैं, तो याद रखना बेताज बादशाह या असंतोष का जनक कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। किसे कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर जो तिलक हैं उन्हें असंतोष का जनक या बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है। नंबर 11 की अगर बात की जाए तो याद रखना स्वर कोकिला, कौन सी कोकिला, स्वर कोकिला। तो स्वर कोकिला किसे कहते हैं, लता मंगेशकर को। किसे निम्नलिखित में से किसे स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, तो लता मंगेशकर को। अब एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, फिर चार ऑप्शन आते हैं, तो स्वर कोकिला के नाम से किसे जानते हैं, लता मंगेशकर को। तो ये आपकी एग्जाम में पूछने का काम किया गया है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, पंजाब केसरी आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, आंध्र केसरी टी प्रकाशम, बेताज बादशाह या असंतोष का जनक किसे कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक को, और स्वर कोकिला किसे कहते हैं, लता मंगेशकर को। किसे कहते हैं, लता मंगेशकर को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब प्रश्न आ जाए कि भारत की कोकिला, है ना, भारत की कोकिला किसे कहते हैं, तो याद रखना भारत की कोकिला किसे कहते हैं, सरोजिनी नायडू को। किसे कहते हैं, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी जो नायडू हैं इसे भारत के क्या कहते हैं, कोकिला। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, याद रखना मेरे लाडलो, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत की कोकिला किसे कहते हैं, सरोजिनी नायडू को कहते हैं। अगर यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाए कि माता वसंत किसे कहते हैं, क्या, माता वसंत, तो माता वसंत के नाम से किसे जानते हैं, तो याद रखना माता वसंत के नाम से एनी बिसेंट को। किसे, एनी बिसेंट। तो एनी जो बिसेंट है, जो भारतीय कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष थी, एनी बिसेंट, इसे किसके नाम से जाना जाता है, माता वसंत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात की जाए निर्मल हृदय, कौन सा हृदय, निर्मल हृदय। तो निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है, मदर टेरेसा। किसे जाना जाता है, मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात की जाए आयरन लेडी, कौन सी लेडी, आयरन लेडी। तो आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना मेरे लाडलो आयरन लेडी के नाम से किसे जानते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी को। किसे जाना जाता है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी को। तो श्रीमती जो इंदिरा गांधी हैं उन्हें किसके नाम से जानते हैं, तो श्रीमती इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से, किसके नाम से, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपके बता दूं, ये आपके चारों के चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के कार्य किए जा चुके हैं। अगला नाम आता है शांति पुरुष। तो शांति पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को। किसे, शांति पुरुष किसे कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, तो देश के कौन से प्रधानमंत्री थे, देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कौन सा नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। उन्हें किसके नाम से, उन्हें शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, याद रख लेना। इसके अलावा वरद पुरुष, कौन सा पुरुष, वरद पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो वरद पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, दादा भाई नौरोजी। किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। तो दादा भाई नौरोजी को किसके नाम से जानते हैं, वरद पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये दोनों भी आपके एग्जाम में, मतलब 12 से लेकर 12, 13, 14, 15, 16 और 17 जो मैंने 6 नाम लिखे हैं, जो 6 निकनेम लिखे हैं, ये 6 के 6 निकनेम आपकी एग्जाम में पूछने का कार्य किया
जा चुका है। इसको भी आपको याद रख लेना, बहुत शानदार तरीके से याद रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना। मैं कह रहा हूं एग्जाम में प्रश्न ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से आयरन लेडी किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन आएंगे, कोई भी ऑप्शन इसमें से कर देना जो भी आपका सही है। निम्नलिखित में से वृद्ध पुरुष किसे कहते हैं, आपके सामने आएंगे 4 ऑप्शन, आपको कहना है दादा भाई नौरोजी, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं, घुमा फिरा के कोई आपके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अगला 18 नंबर, अगला अगर बात की जाए तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, बहुत बार आया हुआ प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है, क्योंकि 2018-19 की नेवी के अंदर ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं मेरे लाडलो, ये बहुत बार प्रश्न आ गया है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को। किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगर यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का मेकियावली किसे कहते हैं, भारत का कौन सा, मेकियावली, तो भारत का मेकियावली किसे कहते हैं, चाणक्य को। किसे कहते हैं, चाणक्य को भारत का मेकियावली कहते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, भारत का अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, कालिदास को। किसे कहते हैं, कालिदास को भारत का क्या कहता है, शेक्सपियर। तीनों के तीनों एग्जाम के लिए वेरी 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 क्या कह सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, वेरी 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 क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला कायदे आजम, कायदे आजम, तो कायदे आजम के नाम से किसे जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। किसे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना को किसके नाम से जानते हैं, कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। और यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाए कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं, कौन सा गांधी, सीमांत गांधी। तो याद रखना मेरे लाडलो, सीमांत गांधी अगर नाम आ जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खां। किसे कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को किसके नाम से जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार का पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार देने का कार्य किया गया था। ठीक है, अगला जो नाम आएगा वो आएगा महामना। अगला नाम क्या आएगा, महामना। तो महामना किसे कहते हैं, मदन मोहन मालवीय। किसे कहते हैं, मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय जो हैं उन्हें किसके नाम से जाना जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये तीनों क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में पुटअप हो चुके हैं, ये भी आए हुए प्रश्न हैं, मतलब ये 6 के 6 प्रश्न आपके एग्जाम में आ गए। प्रश्न कैसे आता है कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष को महामना के नाम से जाना जाता है, किस महापुरुष को सीमांत गांधी कहते हैं, किस महापुरुष को कायदे आजम के नाम से जानते हैं। ये 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, जो भी ऑप्शन आ जाए वो आपको सही कर देना है। आई होप ये आप समझ जाएंगे, ये आपका सही भी हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। नंबर 24 की अगर बात की जाए, है ना, अगला आएगा शेर ए कश्मीर, शेर ए कश्मीर। तो शेर ए कश्मीर के नाम से किसे जानते हैं, शेख अब्दुल्ला। किसे कहते हैं, शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला को किसके नाम से जाना जाता है, शेख अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है भारतीय फिल्मों का पिता, भारतीय फिल्मों का पिता। तो भारतीय फिल्मों का पिता किसे कहते हैं, तो भारतीय फिल्मों का पिता कहते हैं दादा साहेब फाल्के। किसे कहते हैं, दादा साहेब फाल्के। तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय फिल्मों का क्या कहा जाता है, पिता। क्या कहते हैं, पिता के नाम से भी जाना जाता है। अगली अगर बात की जाए तो गुरुदेव किसे कहते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। किसे कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को किसके नाम से जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, तो बंदे का नाम हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। किसे, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये भी आपके तीनों के तीनों एग्जाम में, है ना, ये भी आपके तीनों के तीनों एग्जाम में पूछने का कार्य किया जा चुका है। ठीक है, अगला है लोकमान्य,
लोकमान्य के नाम से किसे जानते हैं? तो लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को अपन 3 निकनेम से जानते हैं, एक तो बेताज बादशाह, एक असंतोष का जनक, और एक क्या कहते हैं? लोकमान्य। क्या कहते हैं? लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब पूछ लिया है कि लोकनायक किसे कहते हैं? कौन सा नायक? लोकनायक। तो लोकनायक के नाम से किसे जानते हैं? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को। तो जयप्रकाश नारायण को किसके नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यहीं से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि लोकनायक के साथ साथ जननायक पूछ लिया जाए कि जननायक किसे कहते हैं? तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक। तो जननायक किसे कहते हैं? कर्पूरी ठाकुर को। किसे कहते हैं? कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर है, उसे अपन किसके नाम से? कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर को क्या कहते हैं? जननायक। क्या कहते हैं? जननायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें से आपके लोकमान्य एग्जाम में पूछने का काम किया गया, इसके अलावा आपके लोकनायक पूछने का काम किया जा चुका है। तो ये भी आपको साथ साथ में क्या करने हैं? याद रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला आ जाए कि देश बंधु किसे कहते हैं? देश बंधु। देश बंधु। देश बंधु। पहले दीन बंधु देख लेते हैं। दीन बंधु किसे कहते हैं? दीन बंधु। दीन बंधु। तो चित्तरंजन दास किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास को क्या कहते हैं? दीन बंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश बंधु किसे कहते हैं, है ना। इसके अलावा दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना आपको, दीन बंधु चित्तरंजन दास नहीं, सॉरी, दीन बंधु नहीं, देश बंधु के नाम से जानते हैं। सॉरी, एक मिनट, देश बंधु कहते हैं इसको, दीन बंधु नहीं कहते। दीन बंधु CF एंड्रूज को कहते। देश बंधु चित्तरंजन दास और दीन बंधु किसे कहते हैं? CF एंड्रूज। CF एंड्रूज। तो CF एंड्रूज को क्या कहते हैं? दीन बंधु। ये दोनों आए हुए हैं, लेकिन ये दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला, इसके अलावा अगर आपको नाम पूछ लिया जाए कि हरियाणा हरिकेन, हरियाणा हरिकेन, तो हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं? कपिल देव को। हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर, तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जानते हैं? सचिन तेंदुलकर को। किसे जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर जो अपने देश के खिलाड़ी हैं, इन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का कार्य किया जा चुका है। इसके अलावा तोता ए हिंद, इसके अलावा क्या होगा? तोता ए हिंद। तो तोता ए हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो। किसे कहते हैं? तो जो अपने अमीर खुसरो थे, जो तबले का आविष्कार, तबला और सितार, तबला और जो सितार था उसका आविष्कार किया था, है ना, उसे किसके नाम से जानते हैं? उसे तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला आता है चाचा। अगला नाम क्या आएगा? चाचा। चाचा के नाम से किसे जानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसके नाम से? चाचा के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष को चाचा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको पता ही है, हॉकी का जादूगर। किसका जादूगर? हॉकी का जादूगर। और हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। क्या जो मैंने लिखे हैं इसमें क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है? क्या मेरे अकॉर्डिंग तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अरे मैं वही आपको करवा रहा हूं जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है, तो बड़ी गहराई के साथ इनको याद रखना है। अगला आता है ताऊ। ताऊ किसे कहते हैं? चौधरी देवीलाल। तो चौधरी देवीलाल को किसके नाम से जाना जाता है? तो चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर आगे बात की जाए तो शहीद आजम, किसे?
शहीद ए आजम। तो शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को। किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को किसके नाम से जाना जाता है? तो भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से, किसके नाम से? शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। और अंतिम रूप में अगर बात की जाए बाबूजी, बाबूजी जगजीवन राम, क्या नाम हो जाएगा? जगजीवन राम। तो जगजीवन राम को किसके नाम से जाना जाता है? बाबूजी के नाम से जाना जाता है। यह 45 ऐसे निकनेम हैं, अगर वो आप याद रखते हैं अकॉर्डिंग टू नेवी एयरफोर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू अपन IAF और अकॉर्डिंग टू अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं, नेवी के अंदर आप AA की एग्जाम दें, नेवी में आप SSR की एग्जाम दें, ठीक है, आप नेवी में MR की एग्जाम दें, नेवी में आप NMR की एग्जाम दें, नेवी में आप कोस्ट गार्ड की एग्जाम दें, और एयरफोर्स के अंदर आप वाई ग्रुप की एग्जाम दें, एयरफोर्स में आप एफकेट की एग्जाम दें, है ना, एफकेट दें, कोई भी एग्जाम दे दें, है ना, डिफेंस से रिलेटेड। और अगर आप स्पेशल आर्मी की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आर्मी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आर्मी GD दें, आर्मी क्लर्क दें, आर्मी टेक्निकल दें, आर्मी ट्रेड दें, मतलब कुछ भी दें, ये टॉपिक समान रूप से आपके लिए क्या करेगा? काम करेगा। जैसे मैं आपको दोबारा सब रिपीट करता हूं, बापूजी, बापूजी किसे कहते हैं? जगजीवन राम, शहीद आजम भगत सिंह, ताऊ चौधरी देवीलाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब आप क्या कर लिया करो, रजिस्टर रखा करो साथ में, रजिस्टर को वो वीडियो को पॉज करके और रजिस्टर में सारे के सारे लिख लिया करो। एक बार आप रजिस्टर देखो, PDF भी मिल जाएगी, लेकिन आप PDF से ज्यादा बेनिफिट उसमें होता है कि अगर आप उसको रजिस्टर में नोट कर लें। अगर रजिस्टर में साथ साथ अगर आप नोट करते हैं तो आप याद भी हो रहा है और आप लिख भी रहे हैं, तो लिखने से आपको पता है कि 50% से ज्यादा बातें आपको याद हो जाएगी। इसलिए मैं आपको यही हिदायत दूंगा कि आप रजिस्टर लें, चले भले ही आपको 15-20 मिनट लग जाए, लेकिन एक टॉपिक आपका बहुत शानदार तरीके से याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा पूरा दिमाग के अंदर। ठीक है ना। देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु CF एंड्रूज, हरियाणा हरिकेन कपिल देव, बास्टर ब्लास्ट सचिन तेंदुलकर, तोता ए हिंद अमीर खुसरो, चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, भारतीय फिल्मों का पिता दादा साहेब फाल्के, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहते हैं ना। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है मेरे लाडलो। और ये तो देखो कमाल की बात, ये तो सारे के सारे पूछे गए कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का मेकियावली चाणक्य, भारत का शेक्सपियर कालिदास, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां, महामना मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए भारतीय कोकिला सरोजनी नायडू, माता वसंत, एनी बिसेंट, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी, वरद शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, वरद पुरुष दादा भाई नौरोजी, सब एग्जाम में आए हुए हैं, सारे के सारे एग्जाम में पूछने का कार्य किया गया है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, आंध्र केसरी टी प्रकाशम, बेताल बादशाह ए संतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक, और स्वर कोकिला किसे कहते हैं? लता मंगेशकर को कहते हैं। इसके अलावा बापू महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिहार का गांधी अजात शत्रु, और देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। मतलब सारे के सारे बहुत ज्यादा यूजफुल हैं एग्जाम को लेकर। ये सभी को बड़ी आपको गहराई के साथ क्या करना है मेरे लाडलो, याद रखना है। अगले टॉपिक में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे अगली क्लास में, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक में आपको करा दूंगा। और 15 दिन बाद, जैसे आज एक वचन प्रमुख वचन और नारे हो गए, आज की क्लास जो है वो हो गई प्रमुख व्यक्तियों के निकनेम। इसके बाद जैसे जैसे आगे क्लासें बढ़ती जाएगी, आप उन क्लासों का देखना, आपको 15 दिन के भीतर आपको यह आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई एग्जाम के 50% क्वेश्चन तो अपने यहीं से आ जाएंगे। बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। ऐसे अगली क्लास में मिलेंगे, आपको ऐसे पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है मेरे लाडलो, जोश और जज्बे को बरकरार रखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।